हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट हाउस। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और आज हम बात करेंगे, अगर आपकी बिल्डिंग आप रिडेवलपमेंट में दे रहे हो कोई बिल्डर को, तो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं और बिल्डर से कंफर्म करने हैं आपकी बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में देने के पहले। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है रेफरेंस चेक। आपको रेफरेंस चेक करना है। जो बिल्डर आपके पास आपकी बिल्डिंग में आता है आपका प्रपोजल लेके आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसका रेफरेंस चेक आपको करना है। बट वो रेफरेंस चेक आपको दूसरे बिल्डर से नहीं करना है या दूसरे किसी को पूछ के नहीं करना है। आपको वो बिल्डर को ये पूछना है कि आपने आपकी इसके पहले कौन सी बिल्डिंग बनाई है, कहाँ बिल्डिंग बनाई है, और आपको वो बिल्डिंग्स में पर्सनली विजिट करके वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां पे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है बिल्डर के, उनसे वो बिल्डर का रेफरेंस चेक करना है कि वो कस्टमर से वो बिल्डर का बिहेवियर कैसा था आफ्टर दे बाय द प्रॉपर्टी विद दैट प्रोजेक्ट। उसी मिलने के बाद में वो बिल्डर वो क्लाइंट से किस तरह का बिहेव करता है, वो बिल्डिंग की क्वालिटी कैसी है, वो बिल्डिंग का आफ्टर सेल सर्विस कैसा दे रहा है बिल्डर, देन यू विल गेट अ फेयर आइडिया। आप कोई दूसरे बिल्डर को या डेवलपर को पूछोगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन है मार्केट में, तो वो एक दूसरे की बुराई ही करेंगे। तो इसको और दूसरे बिल्डर को पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधा वो बिल्डर से एक लिस्ट लीजिए, उससे कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, और वो प्रोजेक्ट से कस्टमर से डायरेक्टली बात कीजिए। सो आपको परफेक्ट और एक्चुअल फीडबैक मिलेगा। दूसरा आपको जो पॉइंट आपको जो रखना है दिमाग में वो है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। बिल्डर का काम का क्वालिटी पे आपको फोकस करना है, ना कि आपके एक्स्ट्रा एरिया पे। आजकल जैसा लोगों देखा गया है कि लोग सिर्फ हर बिल्डर को ये बोलते हैं कि वो बिल्डर हमको 10% दे रहा है, आप हमको कितना टक्का दोगे, या वो बिल्डर हमको 15% दे रहा है। आपका एरिया 5-10% से ऊपर कोई बिल्डर में वेरिएशन नहीं आता है। बात आएगी क्वालिटी पे, क्योंकि आपको वहां रहना है 20 साल, डेवलपर तो बना के चला जाएगा। तो आपको डेवलपर को ये बोलना है कि सर ये बिजनेस है, जो डेवलपर ऑब्वियसली कमाने के लिए आया है, प्रॉफिट के लिए आया है। तो बिल्डर को अपना प्रॉफिट कमाने दो। बिल्डर को ये बोलो आप कि आप आपका प्रॉफिट आपका जो रखना है वो रखो। हमको एरिया में थोड़ा एडजस्टमेंट चलेगा, लेकिन क्वालिटी में एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि हमको 20 ईयर वहां रहने के लिए खुशी होनी चाहिए, ना कि हमको 4-5 साल में वहां पे मतलब ऐसा लगे कि हमने इतना बड़ा फ्लैट बड़ा के लिया बट उसमें लीकेज हो रहा है और क्वालिटी बराबर नहीं है। तो स्ट्रेस ऑन क्वालिटी ओवर एक्स्ट्रा एरियाज, ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका कि आपको 3 चीजें, मिनिमम 3 चीजें आपको ब्रांडेड यूज करनी है, ये बिल्डर को बोलना है। अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स तो आपको ब्रांडेड ही बिल्डर यूज करेगा या करना चाहिए, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये तो ब्रांडेड ही यूज करना है। उसके अलावा 3 चीजें जो आपको अंदर यूज करनी है वो है लिफ्ट। सबसे पहले, क्योंकि लिफ्ट में आप जाते आते हो तो लिफ्ट का बैकअप और लिफ्ट ब्रांडेड कंपनी की होनी चाहिए, तो आपको सेफ्टी रहता है। सेकंड है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग बहुत बिल्डर्स जो यूज करते हैं वो ब्रांडेड नहीं होती, और प्लम्बिंग सबसे ज्यादा यूज करता है कस्टमर। अंदर आपको प्लम्बिंग ही यूज करना है, बाथरूम हो किचन हो, तो प्लम्बिंग आपको ब्रांडेड ही चाहिए। थर्ड, अंदर की पेंटिंग्स। जो अंदर का जो पेंट जो बिल्डर करता है वो आपको क्वालिटी और ब्रांडेड पेंट्स, वॉशेबल पेंट यूज करने हैं, क्योंकि अगर वो पेंट जल्दी गंदा हो गया या वो पेंट अगर वॉशेबल नहीं है तो आपका फ्लैट नया होते हुए भी ऐसा लगेगा पुराना है। तो ये 3 चीजें आपको बिल्डर को बोलनी है कि गारंटीड हमको ब्रांडेड ही चाहिए। चौथा, आपका जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है वो है आउटसाइड का जो पेंट मारते हैं ना, वो उसमें आजकल वेदर प्रूफ पेंट्स आते हैं जो गारंटी देती है पेंट कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट है, फॉर एग्जांपल बर्जर है। तो ये सब जो पेंट कंपनीज है दे गिव अ 7 ईयर और 10 ईयर वारंटी ऑफ लीकेजेस फ्रॉम आउटर साइड। तो बिल्डर को बोलना है कि यही करे, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉस्टली आता है, लेकिन इस पेंट की वजह से आपको आगे के 7-8 साल जो वारंटी में है ना, वो आपको बिल्डर को जरूरत ही नहीं फॉलोअप करने की। आपको सिर्फ पेंट वाले कंपनी में कंप्लेंट देना है कस्टमर केयर में, दे विल कम एंड दे विल रेक्टिफाई इट। तो इट इज वेरी इजी और आपको भी लीकेज का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं उसमें। पांचवा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है कि अगर आपका बिल्डिंग जो है मेन रोड पे नहीं है, तो आपको बिल्डर को बोलना है कि ट्राई एंड गो फॉर फुल स्ट्रीट पार्किंग। अभी इसमें बिल्डर आपको ये बोल सकता है कि नहीं, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट मिल रहे हैं तो मैं वो फ्लैट थोड़ी छोड़ूंगा। तो कोई बात नहीं है, बिल्डर को बोलिए आप आपका प्रॉफिट मत कम कीजिए, आप एक फ्लोर ऊपर ले लीजिए, लेकिन स्ट्रेस कीजिए कि हमको पार्किंग मिले, क्योंकि आपको वहां पे रहना है आगे 10 साल, तो गाड़ियां कहाँ रखेंगे आप। और गाड़ी आगे जाके अगर बढ़ गई और नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ फ्लैट्स, तो आप कहाँ रखेंगे, पार्किंग करेंगे। तो अगर आपकी बिल्डिंग मेन रोड पे नहीं है तो फुल स्ट्रीट पार्किंग पूछिए। अगर समझो बिल्डिंग में पहले से नीचे शॉप्स थे या बिल्डर का प्रपोजल है नीचे शॉप्स निकालने का, तो भी कोई बात नहीं। बिल्डर को बोलो कि आप आपका प्रॉफिट मत कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन हमको शॉप्स के पीछे हमको पार्किंग मैक्सिमम चाहिए। और अगर आपको पीछे भी
कुछ फ्लैट्स निकालने हैं तो आप वो ऊपर निकालिए, एक फ्लोर एक्सटेंड कीजिए, भले हमको फ्लोर का प्रॉब्लम नहीं है, हमको पार्किंग के लिए जगह चाहिए, या तो फिर डबल पार्किंग करो, हम 2 पार्किंग दो हमको, या रैक पार्किंग दो, देयर आर मेनी ऑप्शंस टू डू दैट, बट पार्किंग आपको मैक्सिमम जितना मिल सके उतना बिल्डर को बोलिए। तो ये थी 5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है अगर आपको रिडेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग दे रहे हो तो। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल फर्स्ट होम्स ऑफिशियल, हमारा फेसबुक पे भी पेज है फर्स्ट होम्स, प्लीज आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हमारा चैनल है फर्स्ट होम्स ऑफिशियल। फॉर मोर सच वीडियोस, आपको कुछ डाउट है तो प्लीज हमको मैसेज कीजिए, वी विल रिवर्ट इट। थैंक यू वेरी मच।